जोरदार तैयारी, बंगाल में सियासत भारी। बंगाल में रामनवमी पर पाबंदी, ईद पर रजामंदी। ममता बेचैन, क्या बंगाल में है राम भक्तों पर बैन? ये सवाल इसलिए क्योंकि बंगाल में जहां एक तरफ रामनवमी की धूम है, तो वहीं शोभा यात्रा निकाले जाने पर तकरार छिड़ गई है। बीजेपी टीएमसी आमने सामने है और त्योहार के मौके पर सियासी रंग घोलने की कोशिश की जा रही है। दरअसल हावड़ा में रामनवमी के मौके पर शोभा यात्रा निकालने की परंपरा रही है, लेकिन इस साल प्रशासन ने सुरक्षा का हवाला देते हुए शोभा यात्रा की अनुमति देने से इनकार कर दिया था, जिसके बाद अंजनी पुत्र सेना ने हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया और कोर्ट ने शर्तों के साथ शोभा यात्रा निकालने की अनुमति दे दी, जिसके बाद अब शोभा यात्रा में 500 से ज्यादा लोग शामिल नहीं होंगे। रामनवमी शोभा यात्रा में डीजे सिस्टम पर बैन रहेगा। लाठी डंडा, हथियार लेकर यात्रा पर रोक रहेगी। शोभा यात्रा में शामिल लोगों की लिस्ट देनी होगी। पहचान पत्र की कॉपी पुलिस को पहले सौंपनी होगी। सिर्फ पीवीसी में बने धार्मिक चिन्ह लेकर चलने की अनुमति होगी। हालांकि शोभा यात्रा को हाईकोर्ट से मिली मंजूरी ममता सरकार के लिए किसी झटके से कम नहीं है, क्योंकि कोई भी घटना होती है तो उसके लिए ममता सरकार ही जिम्मेदार होगी। यही वजह है कि पूरे राज्य में सुरक्षा व्यवस्था सख्त की जा रही है। संवेदनशील इलाकों में 29 आईपीएस ऑफिसर्स की तैनाती की गई है। अकेले कोलकाता में 5000 पुलिसकर्मियों की तैनाती का आदेश दिया गया है। मेरा जो कर्तव्य है, हम सनातन सबको लेके चलते हैं और बाकी किसी से हमको मतलब नहीं है। जो अधर्म का काम करता है उनसे कोई मतलब नहीं है मेरा। हम सनातन है, धर्म का काम करते हैं। आपका शोभा यात्रा में इतना रिस्ट्रिक्शन क्यों हो रहा है पुलिस प्रशासन में? देखिए, ये तो सब कुछ है, सरकार का जो रीति रिवाज का पालन करेगा। अपना जो अनंत सनातन का जो धर्म का है वो रीति रिवाज पालन करेगा। इसमें कोई मेरे को इतराज नहीं है। मैं सरकार से कोई मतलब नहीं है, बंगाल का सरकार से। मैं जो फॉलो करते हैं अपना आदि अनंत सनातन हिंदू धर्म के लिए मैं फॉलो करते हैं। ममता सरकार राम भक्तों पर सख्ती बरतने का निर्देश दे रही है, तो वहीं बीजेपी अब हमलावर है और ममता सरकार पर राम विरोधी होने का आरोप लगा रही है। आई वेलकम। यह हमारी कॉन्स्टिट्यूशन राइट है धर्म पालन करना। ये रोक रहा है, इलीगल काम कर रहा है ममता जी का इशारा में पुलिस, इसलिए हाईकोर्ट का दर्जा खटखटाना पड़ रहा है। हर इशू में हाईकोर्ट में, सुप्रीम कोर्ट में जाना पड़ रहा है। ये हाईकोर्ट ने कॉन्स्टिट्यूशन को प्रोटेक्शन दिया है। आर्टिकल 25 से 28 देख लीजिए। हमारी रिलीजियस परफॉर्मेंस करने का पूरा अधिकार है, छीनने का कोशिश कर रहा है ममता पुलिस। रामनवमी को लेकर इस बार बंगाल में तनाव इसलिए भी ज्यादा है क्योंकि बीजेपी ने इस बार बंगाल में 2000 रैलियों का ऐलान किया है। बीजेपी नेता शुभेंदु अधिकारी ने 1.5 करोड़ हिंदुओं के इस शोभा यात्रा में शामिल होने का दावा किया है। इतना ही नहीं, शुभेंदु अधिकारी ने नंदीग्राम में अयोध्या की तर्ज पर राम मंदिर बनाने का ऐलान भी कर दिया है, जिससे ममता सरकार टेंशन में है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। बंगाल में एक चीज हो जाती है, ईद पर तो रजामंदी मिल जाती है, लेकिन नवरात्र पर तमाम तरह की पाबंदियां लगा जाती हैं। इसीलिए सवाल पूछ रहे हैं नेता, सुनिए। बंगाल में तो रामनवमी पे दीदी को जय श्री राम कह दो तो दीदी भड़क जाती है। ऐसा है जैसे दीदी को गुस्सा दिलाना हो तो बोल दो चुप से जय श्री राम, बस दीदी आपे से बाहर हो जाती है। लेकिन यहाँ नीतीश कुमार जी तो राम भक्त हैं, कोई दिक्कत नहीं। दोनों सदस्य यहाँ पे रामनवमी का जुलूस निकलेगा, शांतिपूर्ण तरीके से होगा। जागो हिंदू जागो, और पश्चिम बंगाल के हिंदू तो खासकर जागो। इस्लामिक राष्ट्र बनने की तरफ है अग्रसर। अपने देश में रामलला को हम सेलिब्रेट नहीं कर सकते हैं, रामनवमी सेलिब्रेट नहीं कर सकते हैं। प्रशासन मना कर देता है, क्यों? तकलीफ हो जाएगी किसी को। देखिए, प्रश्न इसलिए भी पूछे जा रहे हैं क्योंकि पश्चिम बंगाल में पिछले 2 सालों में हिंसा की भी तस्वीरें सामने आई और इस बार रोक कहां पर लगाई गई? पश्चिम बंगाल के जाधवपुर यूनिवर्सिटी में रामनवमी मनाने पर रोक लगा दी गई। यूनिवर्सिटी ने एबीवीपी को अनुमति देने से इनकार कर दिया, कहा कि इजाजत नहीं है। एबीवीपी से जुड़े छात्रों ने यूनिवर्सिटी पर यह आरोप लगाया है
कि इफ्तार पार्टी की अनुमति दी जाती है तो रामनवमी की क्यों नहीं दी जाती, ये प्रश्न छात्र पूछ रहे हैं। कुछ दिन पहले यूनिवर्सिटी ने इफ्तार पार्टी की अनुमति दी थी और अब जब रामनवमी की अनुमति मांगी गई तो नहीं मिली। एबीवीपी ने अब बड़े पैमाने पर विरोध प्रदर्शन की घोषणा भी कर दी है। उन्होंने कहा है कि आखिर इफ्तार पर ये रजामंद क्यों नहीं है और एक तरह से मना कर रहे हैं। लेकिन अब आपको बताते हैं पिछले 2 साल में जो हिंसा का मैं जिक्र कर रही हूँ, क्या हिंसा हुई थी, हुआ क्या था बंगाल में, क्यों इतना एहतियात बरतना पड़ रहा है या इजाजत भी नहीं मिल रही है, कोर्ट का रुख करना पड़ रहा है। समझिए, आपके सामने जानकारी रख रहे हैं। देखिए, तारीख 30 मार्च से लेकर 2 अप्रैल तक इतने दिन तक हिंसा होती रही थी और इलाका कहाँ था, नॉर्थ दिनाजपुर में हुई, इस्लामपुर में हुई, हुगली में हुई, हावड़ा में हुई। सिर्फ एक जगह नहीं, इसमें कितने लोगों की मौत हुई, एक की मौत हो गई, 3 पुलिसकर्मी सहित 15 लोग घायल हुए थे। वहीं 10 से ज्यादा गाड़ियों में आग लगाई गई थी, इतने ज्यादा नुकसान पहुंचाया गया। तो ये सब कुछ शोभा यात्रा के दौरान हुआ था। शोभा यात्रा निकाली जा रही थी तब ये हिंसा हुई थी। 20 से ज्यादा दुकानों में तोड़फोड़ उस वक्त हुई थी। ये 2023 का हम पूरा आंकड़ा आपको बता रहे हैं। 162 लोगों के खिलाफ उस वक्त केस दर्ज किया गया था। अब अगली तारीख देख लीजिए, पिछले साल 17 अप्रैल 2024 को जगह मुर्शिदाबाद, तब भी शोभा यात्रा थी। शक्तिपुर में शोभा यात्रा के दौरान हिंसा की तस्वीर सामने आई थी। छत से पत्थर और बम फेंके जाने के आरोप लगे थे। सोचिए, पत्थर और बम, ऐसा लग रहा था कि तैयारी पहले से थी। हिंसा में 2 बच्चे और 18 लोग घायल हुए थे। ये पिछले साल की, और इससे पहले 13 अप्रैल को भी शिव भक्तों पर हमला किया गया था, उन पर अटैक किया गया था। तो ये पिछले साल की कहानी। और ऐसे में आज को लेकर जिस तरह से अभी इस साल की बात करें तो अभी पहले से ही मुस्तैदी बरती जा रही, इजाजत लेनी पड़ी है प्रशासन से। अब कैसी तस्वीरें रामनवमी पर सामने आती, इस पर हमारी नजर आएगी। लेकिन जरा अब रांची की तस्वीर देख लीजिए। रांची में भी रामनवमी की धूम है। लोग यहाँ पर पहुंच रहे हैं, तैयारी कर रहे हैं, खरीदारी कर रहे हैं, क्योंकि उनके लिए ये दिन बहुत खास है। और अगली तस्वीर भी आपको दिखाते हैं, हजारीबाग की तस्वीर दिखाते हैं। हजारीबाग में प्रशासन अलर्ट दिखाई दे रहा है, क्योंकि हजारीबाग में सबसे बड़ी बात यह है कि तनावपूर्ण माहौल रहा है बीच में। अभी मंगला यात्रा के दिन पथराव हुआ था और उस दौरान भी स्थिति थोड़ी गंभीर थी। ऐसे में पहले ही प्रशासन अलर्ट पर दिखाई दे रहा है। तो झारखंड में भी और हजारीबाग में भी, दोनों ही जगह, बिहार में भी यह अलर्ट रखा गया है। क्यों इस तरह की तैयारी, चलिए जानकारी आपके सामने रखते हैं। देखिए, झारखंड में रामनवमी पर हाई अलर्ट जारी किया गया, उसको लेकर प्रशासन मुस्तैद दिखाई दे रहा है। रामनवमी से पहले पुलिस ने मॉक ड्रिल की है, तैयारियों की समीक्षा की है। संवेदनशील शहरों में भारी फोर्सेस की तैनाती झारखंड में की गई है। सोशल मीडिया पर भी कहा जा रहा है कि पैनी नजर रखी जा रही है। वहीं अगर हजारीबाग की हम बात कर लें तो यहाँ 30 दिनों में, पिछले 30 दिनों में 2 बार हिंसा के बाद से अब सतर्कता बरती जा रही है। रामनवमी के लिए सुरक्षा व्यवस्था सख्त रखी गई है, तैयारियां पूरी रखी गई हैं। प्रशासन ने छतों से पत्थर और ईंट हटाने की भी हिदायत दी है कि कहीं ऐसा ना हो कि कोई पथराव हो जाए। पूरे शहर की 15 ड्रोन कैमरों से निगरानी चल रही है, मॉनिटरिंग चल रही है। ड्रोन से छतों की भी तलाशी ली जा रही कि क्या कहीं कोई पत्थर और इस तरह की चीजें तो नहीं रखी हैं जो शोभा यात्रा को रोकने के लिए हो। पुलिस के जवान शोभा यात्रा मार्ग पर पैनी नजर बनाए हुए हैं, एक एक चीज देख रहे हैं। हजारीबाग में हमारी सहयोगी मौजूद है, उन्होंने रिपोर्ट तैयार की है। पूरी तैयारी को लेकर उनकी रिपोर्ट देखिए। तो लगातार रामनवमी जुलूस के दौरान यहाँ पे किसी तरह का विवाद उत्पन्न ना हो, पुलिस प्रशासन की टीम है। ये देखिए, एक पुलिस की वैन जो है वो भी जा रही है, अलग अलग इलाकों में पुलिस की वैन जो है वो जा रही है। और झंडा चौक है, यहाँ पे झंडा चौक में खास तौर पर बात करें तो ठीक सामने जामा मस्जिद है। उसी जामा मस्जिद से निकल करके झंडा चौक होते हुए जो रामनवमी का जुलूस है, ऐतिहासिक जुलूस है, वो निकलता है। बात हजारीबाग की करें तो उत्साह लोगों में काफ़ी ज़्यादा है, खरीदारी लोग कर रहे हैं, लोगों में एक उत्साह तो देखने को मिल रहा है। लेकिन इसी के साथ साथ देखिए, कहा जाता है कि पूरा हजारीबाग जो है वो राम नाम की गूंज से उठ रखा है।